नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है अनुसूची 7। पिछली वीडियो में हमने सभी अनुसूचियां पढ़ी थी 12 और लेकिन हमने 7 को डिटेल में थोड़ा सा बताया था। तो अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा, इसमें बहुत छोटा वीडियो है, आप 10 मिनट देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनुसूची जो 7 है उसमें 3 सूचियाँ हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह। और संघ सूची में ऐसे विषय लिए जाते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में ऐसे विषय लिए जाते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची क्या है? जो बचे हुए जो हैं विषय वो समवर्ती सूची में डाल दिए, क्योंकि सिनेरियो चेंज होता रहता है, नई नई घटनाएं, नया नया परिवेश होता है। ठीक है, पहले साइबर क्राइम नहीं था, अब साइबर क्राइम आ गया। तो ऐसे जो और बहुत सारे विषय जो छूट गए वो किस पर है? समवर्ती सूची में। ठीक। और समवर्ती सूची में भी अगर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाया एक ही विषय पर तो महत्वपूर्ण कौन होगा? केंद्र। अब आ जाओ यहीं पर थोड़ा सा और गहराई में। देखिए, संघ सूची में जो मूल रूप से जो विषय थे वो थे 97। अभी इसको भूल जाइए। अभी कितने थे? 97, 97। संघ सूची में विषय एक बार रिप्लाई कीजिए। 97, 97। कितने? 97। संघ सूची के विषय 97 पूछते हैं परीक्षा में। मूल रूप से कितने थे? कितने विषय? 97। ठीक है जी। राज्य सूची में कितने विषय? 66। राज्य सूची में कितने? 66। यस, राज्य सूची में कितने? 66। एक बार रिप्लाई कीजिए। राज्य सूची में कितने? 66। कितने? 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 यस, 66। कितने? यस, 66। संघ सूची में कितने? 97। 97, 66 और इधर वाली में भी 7 आएगा, यानी कि 47। समवर्ती में 47, समवर्ती 47। तो यहां भी 7 आ गया, यहां भी 7 आ गया, जस्ट आइडिया। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय? 97। राज्य सूची में कितने विषय? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय? 47। अब देखिए क्या हुआ। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने केंद्र सरकार ने यानी कि संसद ने जो राज्य सूची के 5 विषय कम कर दिए। राज्य सूची में से 5 विषय कम कर दिए। ठीक है, राज्य सूची के 5 विषय कम कर दिए, तो 66 में से 5 गए 61 और इन 5 को जोड़ दिया समवर्ती में। तो आप बस इसके बाद 5 याद कर लीजिए। इसमें से 5 घटाए, यानी कि 66 में से 5 गए 61 बचे, और इसमें क्या कर दिए? इसमें से 5 इसमें जोड़ दिए, तो ये हो गए 52। इसमें 5 जोड़ दिए। ठीक है जी। तो क्लियर? इसमें 66 थे, 5 इसमें से घटाए, इसमें जोड़ दिए। 66 में से 5 गए 61 बचे। तो आज की डेट में यहाँ 61 विषय हैं, यहाँ 52 विषय हैं, और इसने अपने में भी 3 जोड़ दिए। कितने हो गए? 100। ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 97। राज्य सूची में कितने विषय थे? रिप्लाई कीजिए। देखिए, रिप्लाई करना है आपको, तभी आपको याद रहेगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ही आपको याद करा देना है। ठीक है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सूची में कितने विषय हैं? यस, कितने? 66। कितने थे? मूल रूप से 66। ओके। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने थे? 46। अब आ जाओ संघ सूची में आज की डेट में कितने विषय हैं? 3 बढ़ा दिए, 100। इसमें 5 घटा दिए, कितने बचे? 61। इसमें 5 जोड़ दिए, कितने हो गए? 52। तो ये इनमें से क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछेगा, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन रेडी हो गए आपके। ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये या। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ऐसे विषयों को रखा गया है, संघ सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो अखिल भारतीय प्रकृति के हैं, यानी कि ऐसे विषय जो संपूर्ण भारत में, जिनका संपूर्ण भारत से संबंध है या उनका महत्व है। जैसे देश की रक्षा, देश तो सर्वोपरि है, तो ये तो पता ही आपको। अगर अखिल भारतीय प्रकृति याद कर लिया, महत्व याद कर लिया, तो आपको ये तो रटने की जरूरत नहीं है। तो देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति। ठीक है जी। और परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति भी भाई कब हम यूज करेंगे? परमाणु शक्ति का यूज भी कब करते हैं भाई? या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे न्यूक्लियर वो लगे हैं हमारे पावर प्लांट, वहाँ वो भी किसकी अनुमति से? संघ। ठीक है, यानी कि केंद्र की अनुमति से। या फिर परमाणु बम।
ठीक है, तो वो किसकी अनुमति से होगा? केंद्र की, यानी कि संघ। ठीक है जी। अब जो हमें समझना है, जो हमें याद करना है, वो है रेल। रेल भी पता है हमें, क्योंकि भाई रेल तो बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमें पता है केंद्र सरकार के अंडर में आती है। अभी उसका निजीकरण धीरे धीरे कर रहे हैं। तो रेल जो विषय है वो भी किसका है? संघ का, ये भी हमें पता है। अब हमें याद करने हैं सड़क, तार और मुद्रा बैंकिंग। तो बस आप ये याद कर लीजिए, सड़क, तार और मुद्रा बैंकिंग विषय किस सूची में है? संघ सूची में। सड़क विषय किस सूची का है? यस, संघ सूची का। सड़क, तार, मुद्रा बैंकिंग, सड़क, तार, मुद्रा बैंकिंग। एक बार संघ सूची के विषय बता दीजिए, ये जो सामान्य वाले हैं इनको छोड़कर, जो 3 महत्वपूर्ण है। यस, सड़क, तार, यस, एक और मुद्रा बैंकिंग। एक बार फिर रिप्लाई कीजिए, कौन से विषय? सड़क, तार, मुद्रा बैंकिंग। कौन से विषय? यस, सड़क, तार, मुद्रा बैंकिंग। बाकी है तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे, 5 इसमें से घटा दिए तो बचे 61 आज की डेट में। अब देखिए, पहला है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था का काम किसका है? यस, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता तो उस राज्य की सरकार, उस राज्य सरकार का होता। ठीक है, तो शांति व्यवस्था पुलिस कैसे करेगी? जो गुंडे बदमाश या जो दबंगई हैं या जो जो अशांति फैला रहे हैं उनको क्या करेगी? जेल में बंद। तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस गुंडों को क्या करेगी? जेल में बंद। तो शांति व्यवस्था, पुलिस और जेल। जेल ध्यान रखना है, जेल किसका विषय है? यस, राज्य सूची का विषय। जेल किसका विषय? राज्य सूची का विषय। जेल किसका विषय? राज्य सूची का। इंपॉर्टेंट। पुलिस का तो हमें पता है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस में इतनी समस्या नहीं आई। जेल आप भूल सकते हो, तो जेल को याद रख लीजिए, जेल है राज्य सूची का विषय। अब जन स्वास्थ्य भी और जो कृषि है वो भी राज्य सूची का विषय है। और राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, ये तो हमें पता ही है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब तो खैर सिस्टम चेंज कर दिया। तो राज्य के अंदर होने वाला व्यापार का जो विषय है वो भी किसका है? राज्य सूची का। न्याय विभाग, भाई अलग अलग हाईकोर्ट बने, उसके अधीनस्थ न्यायालय, तो ये भी हमें पता है, ये भी हमारा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज हमें देखनी है, अभी सरकार ने क्या काम है? कृषि संबंधी को सुधार किए। जैसे अब एक तो कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड पे दे पाएंगे कृषि को, यानी कि जिस कंपनी को बेचना है उससे पहले ही अनुबंध कर लेंगे। ठीक है, और फसल की जो भी नुकसान होगा उनका। ठीक है, और दूसरा क्या है? पहले एक फिक्स स्थान पर पहले एक निश्चित स्थान पर इनको अपनी फसल मंडियों में बेचनी पड़ती थी। अब ये कहीं भी पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। तो कुछ सुधार किए हैं अध्यादेश के थ्रू, 2 अध्यादेश लाई थी भारत सरकार, लेकिन ये विषय तो राज्य सूची का है। अब और जन स्वास्थ्य में भी आपको पता ही है, अब क्या है? सबको 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो जब ये इसके विषय तो केंद्र सरकार ने कैसे बना दिए? तो इसके लिए देखो, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, केंद्र और कृषि और जन स्वास्थ्य। अगर यदि राष्ट्रीय हित से संबंधित है, तो यदि कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो केंद्र भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। क्लियर? अभी कृषि पर और जन स्वास्थ्य पर किसने बनाया? भारत सरकार ने, केंद्र ने। लेकिन ये विषय किसका है? राज्य सूची का। क्योंकि भाई अगर किसान संपन्न हो गए तो पूरे देश की स्थिति है, पूरे देश के किसान संपन्न हो गए तो पूरे देश का लाभ होगा। ठीक है ना? ऐसे स्वास्थ्य का संबंध भी सभी से। लेकिन जो कृषि और स्वास्थ्य जो विषय है वो राज्य सूची के हैं। आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से। तो इसमें अभी आपको 3 याद करने हैं राज्य सूची के, जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य। क्या क्या एक बार रिप्लाई कीजिए। देखिए, हमें सब साधारण सा लगता है, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, हम इन पर एकदम सरसरी नजर दौड़ा देते हैं। ठीक है, उनको गहराई से नहीं लेते। तो जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सूची का। एक बार रिप्लाई कीजिए, राज्य सूची के वो विषय जो में याद रखने हैं। जेल, यस। कृषि, यस। जन स्वास्थ्य, कौन सा? जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य। कौन सा? जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य।
ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए समवर्ती सूची में 47 विषय, 5 इसमें जोड़ दिया, आज की डेट में 52 विषय हैं और इसमें ऐसे विषयों को रखा गया है जो दोनों की रुचि के हो सकते हैं। केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य बना सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें राज्य सरकार भी रुचि है और केंद्र सरकार की भी रुचि है तो केंद्र वाले कानून को वरीयता दी जाएगी, उसको माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता है। देखिए अब इसमें हमें क्या याद करना है, देखो शिक्षा पहले राज्य का विषय था, शिक्षा पहले राज्य का विषय था। अभी शिक्षा पर कुछ टाइम पहले 2002 में बना था 86वां संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। और अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति भी आई है, भारत सरकार ने उसको लाए हैं, बनाई है। तो जो शिक्षा विषय था वो पहले राज्य का था, लेकिन आज की डेट में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको डाल दिया समवर्ती सूची में। तो यानी कि स कैटेगरी वाले, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का है। शिक्षा किसका विषय? समवर्ती सूची का। शिक्षा किसका विषय है? यस, समवर्ती सूची का। कौन से संशोधन से इसमें लाया समवर्ती सूची में? यस, 42वां 42। अब बिजली को छोड़ देते हैं, ठीक है, बिजली याद रहेगा, ठीक है, बिजली भी समवर्ती सूची का विषय है। श्रमिक संघ भी समवर्ती सूची में डाल दिए, ठीक है। अब तलाक याद कर लो, ये आ सकता है क्योंकि अभी 3 तलाक पर इन्होंने क्या बना था? कानून बनाया था, 3 तलाक पर कानून। तो एक्चुअली जो तलाक है वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का। तलाक, विवाह, एक तरफ विवाह हो रहा है, एक तरफ तलाक हो रहा है, विवाह तलाक। तो तलाक जो विषय है और शिक्षा जो विषय है वह है समवर्ती सूची का। समाचार पत्र, आर्थिक नियोजन, यानी कि जो फालतू बच गए इसमें, यानी कि आपको बस ये याद रखना है, इसमें 3 याद रखने हैं, इसमें 3 याद रखने हैं, इसमें 3, इसमें 3, और बाकी जो बच्चे वो सब समवर्ती सूची में है और जो भविष्य में आएंगे वो भी समवर्ती सूची में, ठीक है जी। तो इनको शायद याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार इस पर नजर जरूर डाल लेना। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, नो डाउट। तलाक समवर्ती सूची का विषय है, नो डाउट, ओके। और इनको याद कर लेंगे तो जब बाकी बचे इसमें। अब इसके अलावा और बहुत सारी भविष्य में पता नहीं क्या क्या क्राइम हो, नए तरह के क्राइम होंगे या कुछ नई घटनाएं हो सकती हैं, जैसे आजकल एनवायरनमेंट को लेकर चल रहा है, तो बहुत सारे नए कानून बन सकते हैं, नए विषय आ सकते हैं। तो साफ साफ लिखा है 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। इसके बाद भी जो शक्तियां बचेंगी उस पर किसकी पावर रहेगी? केंद्र सरकार की। यानी कि अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाएगी उस पर किसका ज्यादा अधिकार रहेगा? केंद्र का। तो 248 आप याद कर लीजिए, आर्टिकल अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। क्या? एक बार रिप्लाई कीजिए, अनुच्छेद 248। यस, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये परीक्षा में पूछा गया है, अनुच्छेद 248। यस, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अनुच्छेद 248। यस, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? यस, 42वां संविधान संशोधन। तलाक किसमें है? यस। जेल किसमें है? जेल विषय राज्य सूची में, ठीक है। तार किसमें है? सड़क किसमें है? मुद्रा बैंकिंग किसमें है? संघ सूची में। कृषि किसमें है? जन स्वास्थ्य किसमें है? राज्य सूची में। जेल किसमें है? राज्य सूची में। क्लियर? संघ सूची में कितने विषय थे मूल रूप से? यस, 97। आज की डेट में कितने? 100। राज्य सूची में कितने विषय थे मूल रूप से? यस, 66। आज की डेट में कितने हैं? 5 - 61। समवर्ती सूची में यस कितने विषय? यस, 47 थे। आज की डेट में कितने हैं? 52। अनुच्छेद 248, यस, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और राज्य सूची के विषयों पर क्या केंद्र कानून बना सकती है? रिप्लाई कीजिए। यस, अगर राष्ट्रीय हित का महत्व है, राष्ट्रीय हित से संबंधित है, जैसे कृषि, जन स्वास्थ्य, तो बना सकती है, तो कानून बना सकती है। ओके, तो मैं आशा करता हूं ये आपको जो अनुसूची 7 है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, याद हो गया होगा और आपका एक नंबर पक्का भी हो गया। तो इसी के साथ समापन करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।